इस वीडियो में जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। जेईई एडवांस में अधिकतर क्वेश्चन जो होता है वह एक ही चैप्टर से नहीं पूछता। अधिकतर क्वेश्चन 11 क्लास या 12 क्लास के एक से अधिक चैप्टर से क्वेश्चन को एक साथ मिला करके बनाता है। जैसे यही जो क्वेश्चन है 12 क्लास मैथ में एनसीईआरटी बुक में मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन जो होगा उस टाइप का एक क्वेश्चन 12 क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। उस एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जितना प्रॉब्लम है उसमें से सबसे आसान जो क्वेश्चन होगा वैसा एक क्वेश्चन, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो बन गया एक क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9। जब दोनों को जोड़ देता है तो स्टूडेंट को लगने लगता है बहुत भारी है। अलग अलग यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो हम एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट को यह समझ में आएगा कि जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो अभी 12 क्लास का मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, वैसा स्टूडेंट भी समझ सके इसके लिए इस क्वेश्चन को इस चैप्टर से पूछा गया जो क्वेश्चन है इस जेईई एडवांस्ड में उसको हम बच्चा क्लास वाले मेथड से सोल्व करेंगे। यानी बिना इस चैप्टर के किसी फार्मूले का यूज किए हुए, बिना डिफरेंशिएट किए हुए इस चैप्टर के प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे ताकि जो स्टूडेंट यह चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको भी इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 5। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस x4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू माइनस x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 15 को 1 माइनस 16 लिख दिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16। पूरे ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। माइनस गुने माइनस प्लस। तो हमको क्या मिला? हमको मिल रहा है y इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू चाहे जो भी हो, जैसे ही इसको हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर पॉजिटिव है, -2 का स्क्वायर या 4 हो जाता है, यह भी पॉजिटिव है। 0 का स्क्वायर 0 है, यानी 0 के बराबर है, या तो 0 के बराबर नहीं तो पॉजिटिव होगा। दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे तो इधर तो निगेटिव नंबर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज -1 से गुना करने पर -x² -1 का होल स्क्वायर, यह निगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम 16 जोड़ दें, -x² -1 का स्क्वायर जोड़ 16 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 16, यानी 16 -16 -x² -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। लेकिन यह 16 -x² -1 का होल स्क्वायर यह तो y है, यह तो y है, यानी y इज लेस देन इक्वल टू 16। y का वैल्यू या तो 16 होगा, नहीं तो 16 से छोटा, या तो 16 से छोटा या 16 के बराबर। तो 16 से छोटा नंबर से लेकर के 16 तक में सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 16 हुआ, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू हमको मिला 16। यही तो निकालना था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल दिए 16। एक पार्ट सोल्व कर दिए इस प्रॉब्लम का। यह सॉल्यूशन जिस स्टूडेंट को समझ में आ जाए उसको कमेंट में लिखना है कि मुझे समझ में आ गया, और जिस स्टूडेंट को यह पार्ट सॉल्यूशन का यह वाला पार्ट समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट में लिखना है कि मुझे समझ में नहीं आया। अब हम इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट करेंगे। 12वीं क्लास के स्टूडेंट को यह चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ने के बाद यही 3 बात याद रखना पड़ता है। पहला बात है फॉर्म। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? पहले हमको क्वेश्चन में IIT वाला क्वेश्चन में यह इक्वेशन दिया है। यह इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें dy/dx के बगल में कुछ नहीं है, जबकि इसमें dy/dx के बगल में x² -5 है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से x² -5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इज इक्वल टू के दोनों तरफ x² -5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यह इतना हो जाएगा। यहाँ से जो यह चीज़ था इसको तो हम हटा दिए, फिर से इसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि बीच में प्लस साइन है, जबकि यहाँ पर माइनस साइन है। यहाँ पर प्लस साइन लाना पड़ेगा। इसके लिए इस बात को हम ऐसे प्लस और माइनस को अंदर ले जा करके लिख सकते हैं। अब यह इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो P के जगह पर इतना नजर आ रहा है और Q के जगह पर इतना नजर आ रहा है। यानी P और Q क्या था इस फॉर्म में? ओनली x का फंक्शन। P में y नहीं होना चाहिए, Q में y नहीं होना चाहिए, ओनली x का फंक्शन। P और Q हम निकाल लिए।
यह पहला काम तो हम कर चुके हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करके पी और क्यू निकाल चुके हैं। अब दूसरा काम करेंगे, सेकेंड स्टेप, प्रॉब्लम को सोल्व करने का सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, जिसमें p क्या है, यही। अब यहाँ पर माइनस साइन को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, और इस डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसको अगर हम z मान ले और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर यह मिलेगा। इस dx को राइट हैंड साइड ले जाए तो इतना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dz बचेगा। तो इसमें यह जो 2x और dx है, इसके जगह पर अगर हम dz लिख दे और नीचे में जो यह है इसके जगह पर z, तो यह इतना हो जाएगा। फार्मूला है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e। अंडरस्टूड है कि x पॉजिटिव होगा तब, काहे कि लॉग फंक्शन पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव, उस फार्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, माइनस तो अपना बाहर में है, dz बाई z का इंटीग्रेशन लॉग z टू द बेस e। और z किसको माने थे, z माने थे इसको, तो इसमें z के जगह पर जब हम इतना लिख देंगे तो नजर आएगा इतना। यानी अभी तक में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं, इसको हम ऊपर नोट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आया है, इसमें जो माइनस लॉग के पहले जो माइनस है, इस माइनस को हम -1 समझ सकते हैं। किसी नंबर के पहले माइनस, तो उसको हम -1 गुने वह नंबर लिखे, कोई फर्क नहीं। अब यह फार्मूला होता है लॉग का कि लॉग के पहले यदि k रहे गुना के रूप में, तो यह बगल वाला k इस m पर पावर के रूप में चला जाता है। तो अभी इस e को भूल जाना है, इसको देखना है सिर्फ। कोई नंबर गुने लॉग आगे है लिखा हुआ, तो यह बगल वाला नंबर इस ऊपर वाले पर पावर के रूप में इस तरीके से चला जाएगा, इस फार्मूले के आधार पर। अब एक फार्मूला यह होता है, लॉग का जो बेस हो उसी पर पावर हो, लॉग का जो बेस हो उसी पर यहाँ भी वही हो बेस में, तो रिजल्ट या ऊपर में जो x है बस यह हो जाता है। इस लॉग का बेस e है और यहाँ भी e पर पावर है, यानी बेस में e है, ठीक है। दोनों जगह सेम नंबर, रिजल्ट यह हो जाएगा। और किसी नंबर पर पावर -1 का मतलब होता है 1/, उतना, तो 1/, इतना, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला 1/(x² - 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला इतना। अब इस फार्मूले के आधार पर सॉल्यूशन लिखेंगे, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यह x² - 5, यह x² - 5 कट जाएगा, बचेगा इतना। -2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू क्या होगा, यह है फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके जब हम इंटीग्रेशन x dx निकालेंगे तो x को तो हम लिख सकते हैं x पर पावर 1, और इस फार्मूले का यूज करके हो जाएगा वो x पर पावर 1 + 1 / 1 + 1,
यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका वैल्यू जब हम एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे तो यह इतना हो जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों जगह से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू c माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को राइट साइड ले जाएं तो यह इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y2 इज इक्वल टू 7। इसका अर्थ हुआ कि जब x के जगह पर 2 रखेंगे 2, तो y का वैल्यू मिलेगा 7। तो इसमें हम x के जगह पर 2 और y के जगह पर 7 रख देंगे, रख दिए, ठीक है। y के जगह पर 7, x के जगह पर 2, तो यह हमको मिला इतना। 4 में से 5 घटेगा तो -1, -1 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -c प्लस 4। c को लेफ्ट साइड लाए, 7 को राइट साइड, इतना हो गया। 4 में से 7 घटा -3, यानी c का वैल्यू मिला -3। c के इस वैल्यू को जब हम इसमें c के जगह पर रख देंगे यहाँ पर, तो यह इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर माइनस 5। इस दोनों में से माइनस कॉमन लेके अगर हम बाहर लिख दे और अंदर में जो बचेगा 3 जोड़ एक्स स्क्वायर, उसको एक्स स्क्वायर जोड़ 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही फंक्शन था जिसका हम मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाले थे। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व।